हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा 3 से 4 टर्म्स या इट वाज माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कंटिन्यूइंग विद दैट, सो हमने पढ़ा था कल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज से रिलेट करते ही एक प्रॉपर्टी आता है। लेट मी फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल। सपोज A is a matrix 1 2 3 4 minus 3 6 5 minus 1 minus 1 2। ठीक है, तो इसका मैं ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज होगा 1 minus 2 3 4 minus 3 6 5 minus 1 2। So the property states that when you find out the determinant of A, that will be equal to the determinant of A transpose. ठीक है, so now I will explain you this example, this property using a 2 cross 2 matrix. ठीक है, and then you yourselves can try using this 3 cross 3 matrix which I have given here. ठीक है, so let's see. मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिखा है ताकि यू कैन ट्राई दिस प्रॉपर्टी टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी यूजिंग दिस 3 cross 3 मैट्रिक्स। 3 cross 3 मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 1 3 minus 5 7। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 into 7 माइनस क्या आएगा? -5 into 3। सो 7 plus 15 which is 22। ठीक है, ये आया 22। अभी A ट्रांसपोज क्या होगा? 1 3 -5 7। डन, दिस इज A ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 into 7 minus 3 into -5। This is 7 plus 15 which is 22। So is this property being satisfied? Right? A transpose का determinant and A का determinant is equal. So this I have proven for 2 cross 2 matrix. The same is applicable for 3 cross 3 matrix also. Okay? So you can take a look at this together. ठीक है, ये ट्रांसपोज के बारे में था। Now looking onto it, yeah, let me tell you about 2 kinds of matrices. एक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज PYQ है इस पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक है सिमेट्रिक, एक है स्क्यू सिमेट्रिक। Now let me take an example of a matrix. Suppose A. Suppose if I write 1 2 3 3 फिर 5 5। If you take a look at this example, यहाँ पे 1 2 3 है फर्स्ट रो में, 1 2 3 है फर्स्ट कॉलम में। सो यू कैन जस्ट टेक अ लुक। इसी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, हाउ विल वी राइट? A transpose is equal to 1 2 3 2 5 minus 6 2 5 minus 6 3 minus 6 5 3 minus 6 5। करेक्ट?
नाउ जस्ट टेक अ लुक एट दिस टू. क्या ए और ए ट्रांसपोज बराबर है? डिट्टो. आर बोथ द सेम, राइट? ओके. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दोज काइंड ऑफ मैट्रिसेस जहां पे उस that matrix and the transpose of that matrix are equal. So हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? A is equal to A transpose. Symmetric matrix. ठीक है, इतना ही जानना है. This is the thing जिससे questions बन जाएंगे. Skew symmetric matrix का example देते हैं पहले. Always try to learn or remember through examples. इसका example let's say 1 2 3. फिर एक सेकेंड. ओके. ये है एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है. इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिल रहा है हमें? डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. सो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. पहला पॉइंट, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं. इसका अगर निकाला है इसका भी निकालते हैं. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा? 0 2 3 -2 0 6 और -3 -6 0. करेक्ट. बन गया. क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं. यहाँ -2, यहाँ 2 है 3 है, यहाँ -2 है -3 है. तो हम क्या देख सकते हैं कि इसका अगर ए का अगर नेगेटिव निकाल ले तब क्या इसके बराबर आएगा? लेट्स टेक अ लुक. तो नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? 0 -2 -3 2 0 -6 3 6 0. अभी अगर हम इसको और इसको देखें, क्या ये दोनों बराबर है, राइट? सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जहां पे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं होता, माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है. सो यू शुड रिमेंबर दिस. और एक प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो. So you take a look at both the matrices together. एक बार take a quick scan. Symmetric matrix A is equal to A transpose. Skew symmetric matrix minus A is equal to A transpose and diagonal elements must be zero. ठीक है? Okay. अभी तीसरा matrices है. I call it in short terms LTM UTM. ऐसा कुछ है नहीं. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में ये टर्म्स बहुत यूज होता है. तो पता चलना चाहिए कि ये टर्म्स का मतलब क्या है एग्जैक्टली. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है. लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर. एग्जांपल फिर से. ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि ये और ये, सॉरी,
जस्ट अ सेकंड, मैंने हाँ, अब ठीक है। सो यहाँ पे लोग देख सकते हो कि दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, और यहाँ पे भी दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसा है? लोअर ट्राइंगुलर, नीचे की तरफ से ऊपर है, राइट। सो ये ट्राइंगल क्या है? ऊपर की तरफ से नीचे है। सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं जो एलिमेंट्स, उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स विल बी जीरो। इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलरली जो एलिमेंट्स मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स विल बी जीरो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने क्या देखा? लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का कौन सा प्रॉपर्टी देखा हम लोगों ने? ये वाला प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। So let's look at some of the previous questions. Question number 9 of 2020. So for a matrix M is equal to Mij, यहाँ पे दिया गया है INJR 1 2 3 4, मतलब ये 4x4 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और Mij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Mji। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा यहाँ पे, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन। यहाँ पे है डायगोनल एलिमेंट्स है 0, इसका मतलब A11, A22, A33 एंड A44 विल बी 0। सो पहले तो देखते हैं कि सिंस दिस इज अ 4 मैट्रिक्स, सो आई हैव रिटन द एलिमेंट्स ओवर हियर, ठीक है। नॉर्मली लाइक A11, A12, A13। यहाँ पे अगर डायगोनल एलिमेंट 0 है, सो दैट इज वाई यू कैन टेक अ लुक, ये सारा यहाँ पे 0 है, A11, 22, 33, 44। Okay, now this is the main part over here. This basically talks about a skew symmetric matrix. यहाँ पे देखना A M I J is equal to माइनस ऑफ M J I, मतलब अगर मैं 1 और 2 लिखता हूँ तो ये होगा 2 और 1, 1 और 3 लिखता हूँ तो ये होगा 3 और 1। तो मन में क्वेश्चन एक आ सकता है कि why did I write this few only? So now here I will use the term triangular matrix, upper triangular और lower triangular। ये जो है ये upper triangular matrix है। तो I have fixed this elements 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 2 3 2 4 3 4। तो मैंने ये लिख लिया। अभी मैंने इनको इसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा? A12 will be minus of A21, 13 will be minus of 31। Similarly, I have written this many. So when you see, these are the elements of the lower triangular matrix A21, 31, 41, 32, ठीक है। नाउ कितना समझ आ गया? अभी मैंने 1 2 को माइनस ऑफ A21 लिखा है, 3 A13 को माइनस ऑफ A31 लिखा है। मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास अभी एलिमेंट्स कितने हैं? टेक्निकली इफ यू डोंट कंसिडर द नेगेटिव साइंस, A21 ठीक है, एक A31 दो, फिर A41 A42 ठीक है, एक दो तीन चार, फिर A32 पांच, A43। So we have here 6 elements. Okay, 6 types of elements which are repeated in twice. तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो A21 दो बार रिपीट हो रहा है, forget the sign, A31 दो बार रिपीट हो रहा है, तो we have 1 2 3 4 5 and 6। We have 6
unique elements which are in the form of positive and negative. Not 12, 6. So what will be your answer? Your answer will be 6. 6 will be your answer. ठीक है? Don't confuse with the sign. Now let's take a look at this question. So question number 20. When this will be skew symmetric matrix, what will be the value of P? So skew symmetric matrix में हमें क्या पता है? A transpose is equal to minus of A. So let me write A transpose. A transpose क्या होगा यहाँ पे? 0, 6, P 0 और minus of A. तो minus of 0, 6, P 0. ठीक है, तो 0, P 6 0 और माइनस साइन को अगर अंदर ले आओ माइनस P 0. तो इफ यू कंपेयर दिस क्या निकलेगा? P इज इक्वल टू माइनस 6. तो यहाँ भी P इज माइनस P इज इक्वल टू 6, which gives P is equal to minus 6. So our answer is P is equal to minus 6. So this was all about the PYQs.